हाँ, दूब क्या होती है बेटा? किसी को नहीं पता? मैम डूब है जो ऐसा कोई इंसान ऐसे डूब रहा हो, अंदर जा रहा नो हो नो किसी चीज। नो, वो डूब है। डूब, डा है, जे है दूब। दूब घास होती है। और जो घास, जैसे दूब घास का भगवान के लिए, जैसे गणेश भगवान है उनके लिए भी दूब घास चढ़ाई जाती है। कोई भी मतलब पूजा पाठ का काम होता है तो उसमें दूब घास लाई जाती है, तो पूजन में भी काम आती है दूब घास। तो यहाँ पे आपका चैप्टर है हरी हरी दूब, यानी हरी हरी घास, दूब घास। इस संसार में जितनी वस्तुएं दिखती हैं, जो कुछ भी दिखता है वो हमेशा रहता है? नो मैम। नहीं, है ना? क्योंकि जो चीजें शाश्वत नहीं है, जिनमें कोई चीजें निश्चित समय तक रहती हैं, जैसे मैं हूँ, मैं पूरे जीवन रहने वाली हूँ? नहीं, एक समय आएगा। सिर्फ सिर्फ आप इतना ही बोलोगे कि वंदना नाम की एक टीचर थी, वो हमें हिंदी पढ़ाती। एक समय आने पर नहीं हो रहने वाली हूँ मैं इस दुनिया में। मैं ही नहीं, दुनिया में जितने लोग यहाँ आए हैं, हर चीज शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहती है, कहीं ना कहीं नष्ट होती है, कभी ना कभी एक समय आने पर। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई हमारे द्वारा बनाई हुई वस्तु हो, एक अवधि पर आने पर वो सारी चीजें नष्ट हो जाती। दूसरी बात, इनमें से कई चीजें हमारे एक निश्चित समय तक हमारे साथ रहती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे शरीर में भी जो एक निश्चित समय तक हमारे साथ रहती। जैसे कौन सी चीजें हमारे साथ रहती है मैम निश्चित समय तक? मैम रिपल्केंट से। हाँ बोलो बेटा। मैम हमारे दांत। नहीं बेटा, हमारे शरीर में कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जैसे हमारे हाथ पैर हैं, क्योंकि हमने जन्म से जो चीजें हम लेके आए हैं भगवान के यहाँ से, हमारा जन्म हुआ जब से हमारे साथ है। दांत यहाँ पे ही गिर जाते हैं, जब बुढ़े हो जाते हैं तो दांत गिर जाते हैं, नहीं गिरते? मैम मैम क्यों? मैंने बुढ़ापे में जो चीज हमारे साथ नहीं रहती। हाँ, अब जैसे कि बच्चे का जब जन्म होता है तब वो हाथ पैर होते हैं, उसके कान होते हैं, आंखें होती हैं, नाक होती है, लेकिन दांत नहीं होते। फिर देखिए, हमारे दांत यहाँ जब हम आते हैं, हम थोड़ा समय गुजरता है, जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे दांत निकलते हैं। 2 बार हमारे दांत निकलते हैं, एक बार दूध के दांत कहते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारे पहले कच्चे दांत होते हैं, फिर पक्के दांत निकल आते हैं। लेकिन एक अवधि पर जब हमारी उम्र हो जाती है 60-70, तो आपने देखा होगा कि दांत किसी के टूट गए, किसी के दांत खराब हो गए, किसी ने डुप्लीकेट जबड़ा लगवाया। ऐसा बहुत होता है, नहीं होता है? बोलो। क्योंकि होता कुछ है मैम। चीजें हमारे एक निश्चित अवधि तक ही हमारे साथ चलती हैं। आंखें हैं, आंखें हम भगवान के यहाँ से ही लेके आए हैं, हमने जन्म लिया था जब से हमारी आंखें हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी रोशनी कम होती चली जाती। ये बात सही है। हमने अपने दादी दादा, अपने नाना नानी, अपने आस पड़ोस में देखते होंगे आप लोग कि जो शक्ति अभी हमारे अंदर है, जितना कुछ हम कर सकते हैं उतना वो लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय के बाद वो सारी चीजें धीरे धीरे अपने पास से जाने लगती। उनका अस्तित्व हमें आनंद, और इसलिए ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसका हमें आनंद उठाना चाहिए।
लोग कहते हैं हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। गरीब कौन है? मैं गरीब हूँ, आप गरीब हैं, कोई गरीब नहीं है। जिसके पास स्वस्थ शरीर है, हम देख सकते हैं, हम हाथों से काम कर सकते हैं, हम जीभ से बोल सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, तो ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमें उसका आनंद उठाना चाहिए, हमें प्रसन्न रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल शरीर से स्वस्थ हैं। हमें हमेशा नकारात्मक कभी नहीं सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। जैसे अभी 1.5 साल से जो टाइम था, उसमें लोगों के मन में आपने देखा होगा, आपने न्यूज में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ लोगों की स्थिति बहुत खराब थी, इसके कारण ऐसा हुआ। क्या वो सारा समय ऐसा ही रहने वाला है? नहीं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। आप पहले बहुत छोटे थे, अपना फोटो देखना, आपका फेस बहुत छोटा सा, बहुत मासूम दिख रहे होगे, लेकिन 2-4 साल बाद आप में बहुत चेंजिंग आई होंगी। आपके नेचर भी अब चेंज हो गया होगा। पहले चुपचाप रहते होगे, सुन लेते होगे, अब तो अच्छे से झगड़ भी लेते होगे अपने बहन भाइयों के साथ। हाइट भी बढ़ गई, आवाज में भी परिवर्तन आया, तो समय के साथ साथ परिवर्तन आना निश्चित है। ऐसा हम सभी के साथ होता है। तो जो कुछ भी होता है हमारे पास, उसका हमें आनंद उठाना चाहिए। अब हम बड़े हो रहे हैं, हमें समझदारी आ रही है, मेरी लंबाई कितनी बढ़ गई, मैं पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए एक आनंद का विषय है, और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। छोटी छोटी वस्तुएं हैं जो भगवान ने हमें दी है, प्रकृति कितनी सुंदर है। कभी आपने सोचा है? इतनी अच्छी आप ड्राइंग नहीं कर सकते जितना सुंदर प्रकृति हमें दिखाई देती है। बोलो। बारिश का मौसम, बारिश हो रही हो, आप देखो, एक लाइन से सारी बूंदें गिरती हुई दिखाई देती है। मस्त ठंडी पवन चलती हुई दिखाई देती है। यस मैम। है ना? यस ऐसा मैम। ऐसा फील होता है जैसे कि ऊपर कहीं पर उन्होंने कोई ऐसी जाली लगाई हो, जिससे एक ही साथ एक सी बूंदे गिर रही हैं, एक ही पानी का, कहीं मोटी और कहीं पतली नहीं गिरती। उसकी जो आवाज होती है वो भी हमारे कानों को कितनी अच्छी लगती है। पहाड़ हैं, वो कितने सुंदर हैं। तो प्रकृति की ने जो छोटी छोटी चीजें हमें, जिनको हम समझते हैं, उन सारी चीजों से, उन सारी खुशियों से हमें कभी वंचित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सारी छोटी छोटी खुशियों में हमें खुश रहना चाहिए। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो भी चीजें हैं, जो अस्तित्व में, हमें आनंद उठाना चाहिए इन सारी चीजों से। ऐसा नहीं है कि हम मुंह चढ़ा के बैठे, हमारे पास तो क्या करें, स्कूल तो जाते नहीं है, अब घर में बैठ के मन नहीं लग रहा है। आप इन्हीं छुट्टियों के बारे में सोचते थे। अरे छुट्टी पड़े तो घर पे आनंद से रहेंगे, खूब अच्छे से खाएंगे पिएंगे, खूब सोएंगे। अब आप उन छुट्टियों का क्यों नहीं आनंद उठा रहे हो? अब आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम है। पहले आपके पास एक क्वेश्चन था, मैडम सुबह को उठते हैं, फिर पढ़ाई, फिर स्कूल के लिए तैयार होते हैं, स्कूल आते हैं, फिर घर जाते हैं, खाते हैं, फिर तैयार होके ट्यूशन चले जाते हैं, फिर मैडम आते हैं, फिर स्कूल का काम करते हैं, ट्यूशन का काम करते हैं, फिर खाना खाते, थोड़ी देर टीवी देखने को मिलता है, फिर थकान हो जाती है, फिर सो जाते हैं। ये पहाड़ा था पहले आपके पास। अब आपके पास वो पहाड़ा तो नहीं कि आप बहुत थक गए हो, है ना? तो जो आपके लिए इतना सारा टाइम मिला है कि आप टाइम से उठोगे, टाइम से बैठो क्लास में। अब तो आप पैर फैला के भी बैठ सकते हो, पहले तो पैर लटका के स्कूल में बैठना पड़ रहा था, अब तो बेड पे आराम से बैठ सकते हो, पीछे भी फ्लो लगा सकते हो, कैसे भी बैठ सकते हो, है ना?
लेकिन आप इन सब बातों में अपनी खुशी नहीं देख रहे हो। अरे हमें तो अच्छा ही नहीं लगता है, आंखें थक जाती हैं, टीचर बोलती रहती है, कानों में दर्द होने लगता है। पहले लिखने में दर्द होता था, पहले टीचर लिखवाती थी ब्लैक बोर्ड पे तो बोलते थे मैडम हाथ थक गए, अब मत लिखवा। अब इस पीरियड में हम नहीं लिखेंगे, ऐसा ही बोलते थे ना, सच बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लोगों के लिए जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, जितना कुछ मिल रहा है, आप उसमें खुश नहीं, जबकि हमें जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि प्रकृति हमें जो दे रही है, जिस रूप में दे रही है, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन हम बचपन से ही सीख लेते हैं कि हम खुश नहीं है। घर जब स्कूल जाते थे, तब अगर पीटी के पीरियड से जब आते थे ना, तो कहते मैडम बहुत गर्मी लग रही है, मैडम बहुत गर्मी लग रही है और थक भी बहुत गए हैं, मत लिखवाओ मैडम, है ना, आज चैप्टर पढ़ा दो, मत लिखवाओ, बहुत थक गए। अगर इस बीच में आपका पीरियड नहीं आता है पीटी का, तो आप बोलते हो मैडम हमारा तो आज पीटी का पीरियड ही नहीं, आज तो हमारा एक पीरियड चला गया। मतलब जो है उसमें खुश नहीं हो, जो नहीं है उसके बारे में विचार। तो अभी तो आपको बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि टीचर बोल रही है, आपकी इच्छा होती है तो बोलते हो, नहीं इच्छा होती है तो टीचर बोलती रहती है वीडियो बंद। हमने 2 बार बोला, नाम बोला, आंसर देना है तो दोगे, नहीं तो कुछ नहीं। हम अब तो आप ज्यादा खुश रहने चाहिए, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। सोचो, खुश हो। उस टाइम तो अगर होमवर्क नहीं करते थे तो बेटा क्लास से बाहर डायरी लाओ, लिख दें आपकी डायरी में। अब तो कुछ है ही नहीं। नोटबुक क्यों नहीं लाए, कैसे भूल गए, बाहर खड़े हो जाओ। अब तो आप इतने स्वतंत्र हो गए, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं। तो प्रकृति ने जो भी दिया है, समय जो भी है, उसमें हमें खुश रहना चाहिए, सबसे पहली बात। अब जैसे प्रकृति है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो भी प्राकृतिक चित्रण होता है वो बहुत सुंदर होता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, चारों तरफ हरियाली है, वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है, ना सर्दी होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ना गर्मी होती है, ना हमें रजाई ओढ़ने की जरूरत है, ब्लैंकेट लेने की जरूरत है, और ना ही हमको एसी चलाने की जरूरत है। ऐसा मौसम होता है, वो प्रकृति का हमें आनंद लेना चाहिए। फरवरी का मौसम भी ऐसा ही होता है, फरवरी और मार्च का भी। जीवन जीने के लिए छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी चाहिए। माना कि प्रकृति का सौंदर्य अवहेलना करना क्षणिक सौंदर्य के महत्व का प्रतिपादन, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। लोग कहते हैं हमें तो सर्दी पसंद है, गर्मी पसंद नहीं है। क्यों? हमें हर मौसम का आनंद उठाना चाहिए। हमें बारिश पसंद है, गर्मी पसंद नहीं। अरे भाई, जब बारिश पसंद है तो पहले गर्मी आएगी फिर बारिश होगी, बारिश के बाद धीरे 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 वातावरण चेंज होगा तो ठंडी आएगी। तो आपको जो पसंद है वो नहीं, जो है उसका हमें स्वागत करना चाहिए, उसको सकारात्मक रूप में देखना चाहिए और हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। किसी ना किसी रूप में हम अपने आप को खुश रखें, ये व्यक्ति की आदत होनी चाहिए। जो आदतें हम शुरू से डाल लेते हैं, हमारी हमेशा वैसी ही आदत रहती है। आप सोचना, आपके लिए जितना जो मिला है उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव रहो, तो आपको कभी भी किसी में कमियां भी नहीं दिखेंगी और अपने आप को कोसोगे भी नहीं, अरे पहले ऐसा था वैसा है, नहीं, सब कुछ अच्छा ही लगेगा आपको। इसमें इस चैप्टर में ये बताया गया कि हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें अभी थी। जैसे अब आपके सिर्फ 2 मिनट ही रह गए हैं, चैप्टर तो बाद में मैं फिर अगले पीरियड में ही जो है एक्सप्लेन हो पाएगा।
इसमें प्रकृति में जो हरी हरी दूब यानी जो घास है उस पर जो ओस की बूंदें लगती हैं, वो ओस की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे कि मोती हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं। आपने देखा होगा जब हवा चलती है, बारिश के मौसम में ठंडी हवा चलती है तो आपकी एसी वाली हवा से कहीं ज्यादा अच्छी लगती होगी आपको, हाँ या ना? बोलो। यस मैम। वो ज्यादा अच्छी लगती होगी आपको क्योंकि प्रकृति ने जो दिया है वो सबसे अच्छा है। शायद बारिश में अगर भीगे होगे कभी तो बारिश में जब भीगते हैं ना तो ठंडी लगने लगती है। क्यों लगती है? वैसे तो रोज नहाते हैं तो ठंडी तो नहीं लगती, बल्कि नहा के आते तो और गर्मी लगती है। ऐसा होता है। लेकिन जब हम बारिश के पानी में नहाते हैं तो हमें ठंडी जैसा लगने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति की हर चीज में सुंदरता है। प्रकृति के हम कोई भी रूप देखें, हर रूप में सौंदर्य है। तो हमेशा हमें प्रकृति के प्रति जो है संवेदनशील होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। हमने और आपने ही वातावरण को खराब किया है, प्रकृति ने तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिया है ना?